सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। नक्षत्रा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुख्य नक्षत्र की। तो चलिए, सबसे पहले इसका नाम पुख्य या पुष्य, ये आता है शब्द पोषण से, यानी नरिशमेंट या नर्चर करना किसी चीज़ को। प्रतीत होता है कि बड़ा ही शुभ नक्षत्र है। जी बिल्कुल, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्रास। प्रॉस्परस। डेटी कौन है? डेटी हैं वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस बीइंग्स इन सनातन लिटरेचर, बृहस्पति देव, जिन्हें आप गुरु के नाम से जानते हैं या जिनके पास प्लैनेट जुपिटर की ओनरशिप है, ये हैं बृहस्पति देव। चलिए इनके पास चलते हैं और इनके कैरेक्टर ट्रेट्स को समझते हैं। गुरु, देखिए भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, यानी पुरोहित, पंडित और ज्ञानी जनों में इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर हम नॉर्मली देखें कि व्यक्ति के अंदर कैसे कैरेक्टर ट्रेट्स आएंगे, तो विजडम, समझदारी, सेंसिबल और सही गलत की समझ होना, मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या मुझे नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना, ड्यूटीज़ को निभाना, ये सब क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। इसके अलावा क्योंकि पंडित हैं तो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स नेचर, यानी रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी नेचर, पुरानी परंपराओं को लेकर के चलना, चेंज ना होना, ये क्वालिटी भी बृहस्पति में नज़र आती है, रूढ़िवादी होना। इसके अलावा क्योंकि इतने ज्ञानी हैं तो थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं। कथा सुनाते हैं यहाँ पर आपको। एक बार की बात है, राजा इंद्र जो हैं वो अपनी सभा में बैठे होते हैं स्वर्ग में, और उनके सामने जो नृत्यांगनाएं हैं वो नाच रही होती हैं और वो बड़ा आनंद ले रहे होते हैं। और इतने में ही बृहस्पति देव उनकी सभा में पधारते हैं और देवता अपने गुरु को देख करके अनदेखा कर देते हैं या ध्यान नहीं देते और वो नृत्य में ही मग्न रहते हैं। बृहस्पति देव नाराज़ होकर के सभा से लौट जाते हैं। जैसे ही दैत्यों को ये बात पता चलती है कि बृहस्पति देव देवताओं से रूठ चुके हैं, वो स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं और देवता हार जाते हैं। तो आप इनकी ऑस्पिशियसनेस का लेवल देखिए कि जैसे ही ये देवताओं से नाराज़ हुए, स्वर्ग उनके हाथ से चला गया। और इगोइस्टिक नेचर कि नाराज़ हो गए एकदम से जब उनका सम्मान नहीं हुआ, ये समझने वाली बात है। इसके अलावा चेहरे पर तेज होना, ये सब क्वालिटीज़ आपको पंडितों के अंदर नज़र आएंगी। इसके अलावा थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है, क्योंकि भाई बुद्धि और ज्ञान का काम है तो फिज़िकल एफर्ट्स कम रहते हैं, तो कंफर्ट को एंजॉय करना, ये सब क्वालिटीज़ आपको इस नक्षत्र में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक और कथा जो मैंने मृगशिरा नक्षत्र के दौरान भी सुनाई थी, जिसमें इनकी जो पत्नी है तारा, उनके संबंध चंद्रमा के साथ स्थापित हो जाते हैं और वहाँ हमने उसे चंद्रमा के पर्सपेक्टिव से देखा था कि सेंशुअल नेचर होना, फ्लर्टी नेचर होना, ये चंद्रमा की क्वालिटी थी। लेकिन बृहस्पति देव के पर्सपेक्टिव से देखें तो पता चलता है कि बृहस्पति देव जो हैं उनका रोमांस में और शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है वो तो ज्ञानी है, शास्त्रार्थ की है, शास्त्रों को पढ़ने की है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की है। तो रोमांस वाला जो एस्पेक्ट है वो इस नक्षत्र में थोड़ा सा वीक रहता है। चलिए इसके सिंबल की तरफ चलते हैं, बाकी चीज़ें वहाँ समझेंगे। तो इसका जो सिंबल है वो है एक खूबसूरत कमल। देखिए अगेन, कमल को भी ऑस्पिशियस और शुभता ये बताया गया है दिखा करके। जब हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो वो कमल पे प्रकट होती हैं, जब हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं तो वो कमल पे प्रकट होते हैं, और इवन जब भगवान विष्णु की हम स्तुति करते हैं तो हम कहते हैं कमल नयनम, कि उनकी जो आँखें हैं वो कमल जैसी खूबसूरत हैं। तो अगेन सॉफ्ट, टेंडर, ब्लॉसम, ये सब जो एडजेक्टिव्स हैं ये कनेक्ट होते हैं इस नक्षत्र की थीम के साथ में। और यहाँ मैंने देखिए एक स्टार लगा रखा है जिसका मतलब है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
देखिए, ये जो नक्षत्र है इसका एक सिंबल जो मुझे पढ़ने को मिला सबसे ज़्यादा, वो यह कमल का फूल था। इसके अलावा एक सिंबल और एसोसिएट किया जाता है, जो है गाय के थन, जिसमें से दूध बह रहा है। तो अगेन आप जानते हैं सनातन में वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस क्रिएचर्स जो हैं वो गाय है, और गाय के थन से दूध बहना इसको बेहद शुभ लिया जाता है। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि ये भी अगेन ऑस्पिशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये गाय जो है ये कोई आम गाय के थन नहीं है, इसे हम कामधेनु गाय के थन के रूप में देखते हैं। जब पढ़ने को हम जाते हैं तो कामधेनु गाय के थन है इसके सिंबल में, जहाँ जहाँ भी पढ़ने को मिलता है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है जी? कामधेनु एक ऐसी गाय है जिसके सामने आप जिस चीज़ की इच्छा करेंगे वो आपके सामने वो प्रकट कर देगी। तो रिसोर्सेज को, वेल्थ को और पैसे को, दौलत को, लग्जरी को, कंफर्ट को, इन सब चीज़ों को ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। बेहद ऑस्पिशियस, बेहद शुभता वाला नक्षत्र है। अंत में एक बात और, जैसा कि मैंने कहा कि इसके डेटी जो हैं वो जुपिटर हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पुख्य नक्षत्र तो शनि का है। जी बिल्कुल, विंशोत्तरी दशा के अनुसार इसका जो स्वामित्व है वो शनि के पास जाता है, और यही मिथ दूर करना है। कई लोग समझते हैं कि भाई शनि का नक्षत्र है तो शायद इतना ऑस्पिशियस ना हो, लेकिन शनि के तीनों ही नक्षत्र, पुख्य भी, अनुराधा भी और उत्तरा भाद्रपद भी, तीनों ही बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। तो नो डाउट विंशोत्तरी दशा के अनुसार इसका स्वामित्व जो है वो शनि के पास है, लेकिन इसके डेटी जो हैं वो बृहस्पति हैं। इसलिए कहा जाता है कि उस नक्षत्र को किस सिंबल से या किस देवता से एसोसिएट किया गया है, उससे आप उस नक्षत्र के ट्रेट्स को समझें। तो या दैट्स अबाउट इट अबाउट दिस नक्षत्र। अब मिलेंगे अगले नक्षत्र के चर्चा में, जो है आश्लेषा, और पहले 9 नक्षत्रों की सीरीज को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।